जादुई जंगल की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर जादुई जगहों और साहसिक यात्राओं की कहानियां। वो अक्सर अपनी दादी से सुनता कि कैसे कभी-कभी कुछ बच्चों को जादुई जंगल में जाने का मौका मिलता है। गांव के एक छोर पर एक घना जंगल था। बुजुर्ग लोग कहते थे कि वो जंगल साधारण नहीं बल्कि जादुई है। वहाँ जानवर बातें करते हैं, पेड़ गाते हैं और हवा में उड़ने वाले फूल खिलते हैं। लेकिन किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन आदित्य खेतों में खेल रहा था, तभी उसे एक छोटी सी नीली चिड़िया दिखाई दी जो इंसानों की तरह बोल रही थी। उसने कहा, आदित्य, क्या तुम जादुई जंगल की सैर करना चाहते हो? आदित्य हैरान हो गया, लेकिन चिड़िया की आंखों में चमक देखकर वो डरने की बजाय उत्साहित हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तो चलो, लेकिन याद रखो, इस जंगल में तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जैसे ही आदित्य ने जंगल में कदम रखा, सब कुछ बदल गया। सूरज की किरणें अलग रंग की लग रही थी, हवा में मिठास थी और चारों ओर से मधुर संगीत की आवाजें आ रही थी। वहाँ हर पत्ता, हर फूल जैसे जिंदा था। उसे सबसे पहले मिला एक खरगोश जो चश्मा लगाए किताब पढ़ रहा था। वह बोला, स्वागत है छोटे साहसी बालक, तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। आदित्य को एक बड़ी गुफा में ले जाया गया जहाँ 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे के ऊपर एक झूठ और एक सच लिखा था, लेकिन दोनों में से कौन सा क्या है ये नहीं बताया गया। उसे उस दरवाजे से गुजरना था जो सच को दर्शाता है। अगर वो झूठे दरवाजे से गुजरता तो वो वापस गांव में लौट जाएगा। आदित्य ने ध्यान से तीनों दरवाजों को देखा। एक पर लिखा था, जो चीज दिखती है वही होती है। दूसरे पर लिखा था, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। और तीसरे पर लिखा था, झूठ से जीत हासिल की जा सकती है। आदित्य सोचने लगा, दादी हमेशा कहती थी कि सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही सही रास्ता है। उसने दूसरा दरवाजा चुना। जैसे ही वो उसमें दाखिल हुआ, एक उजाला हुआ और एक मधुर आवाज आई, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। अब आदित्य एक जादुई नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक बिल्ली फंसी हुई थी। वो लगातार कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन दूसरी ओर एक पेड़ पर एक तोता बैठा था जो बोल रहा था, वह एक चालाक जादूगरनी है जो मदद मांगकर बच्चों को धोखा देती है। आदित्य असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने बिल्ली की आंखों में देखा, उनमें दर्द और सच्चाई झलक रही थी। उसने पेड़ की एक मजबूत टहनी ली और बिल्ली को बाहर निकाला। जैसे ही बिल्ली बाहर आई, वो एक सुंदर परी में बदल गई। परी ने कहा, तुमने बिना स्वार्थ मदद की, यही असली जादू है। अब आदित्य को आखिरी परीक्षा का सामना करना था। अब आदित्य को एक अंधेरी गुफा में ले जाया गया, जहां चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उसके सामने एक विशालकाय छाया उभरी जो बोली, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मैं एक डरावना साया हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं डर से भागा तो मैं कभी जादुई जंगल को समझ नहीं पाऊंगा। उसने साहस जुटाया और छाया की आंखों में देखा। मैं तुमसे नहीं डरता, आदित्य बोला। तभी छाया गायब हो गई और वहां एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दिया। आदित्य ने तीनों परीक्षाएं पास कर ली थी। चिड़िया फिर आई और बोली, अब तुम सच्चे दिल के साहसी बालक हो। जादुई जंगल तुम्हारा मित्र बन गया है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। उसे एक छोटा सा पत्ता दिया गया जो देखने में साधारण था, लेकिन वह एक जादुई पत्ता था। जब आदित्य वापस गांव लौटा तो सबको यकीन नहीं हुआ कि वो जादुई जंगल से लौट आया है। लेकिन उसके पास वो पत्ता था जो समय समय पर हल्की सी चमक देता था। अब वो अपने दोस्तों को साहस, सच्चाई और मदद की कहानियां सुनाता। सब बच्चे उसे प्रेरणा लेते और वह सबका पसंदीदा बन गया। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।